नमस्कार, जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, जो वर्तमान में जो एक न्यूज़ है, वो चर्चा में चल रही है कि अरावली पर्वतमाला को बचाओ, अरावली पर्वतमाला को बचाओ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक उनको पता नहीं है कि ये पूरा मुद्दा है क्या, पूरा मामला क्या चल रहा है राजस्थान में। बात ये है कि अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में फैली हुई है और जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। यानी कि इसकी आयु है वो हिमालय से भी पुरानी है, यानी कि 60 से 70 करोड़ वर्ष पुरानी जो पर्वतमाला है वो है अरावली। इसका जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार वो 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान में 550 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है और 550 किलोमीटर यानी कि राजस्थान की 9% क्षेत्रफल और 10% इसका जो जनसंख्या है वो यह अरावली कवर करती है। अब अरावली है उसकी चर्चा इस राजस्थान में क्यों हो रही है? दरअसल मुद्दा ये है कि बीते कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ कि जो 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ियां हैं, उनको अरावली के क्षेत्र में गिना ही नहीं जाएगा। यानी कि अधिकांश अरावली है, वो अरावली पर्वतमाला मानी नहीं जाएगी। 100 मीटर से छोटी है वो पर्वतमाला जब मानी नहीं जाएगी, तो लोग उसका खनन करेंगे, उस पर अवैध खनन भी होगा और धीरे-धीरे जब उसका खनन होगा, तो अरावली पर्वतमाला की जो विस्तार है वो कम हो जाएगा। जिससे नुकसान ये होगा कि हमारे जो मरुस्थल है उसका विस्तार एक तो ऐसे ही फैल रहा है और अरावली पर्वतमाला जो विशेषकर इस मरुस्थल का प्रसार को रोक रही है, तो उसकी का फिर यह काम है वो बंद हो जाएगा। तो यह हमारा राजस्थान ऐसे ही मरुस्थल बना हुआ है और आगे और मरुस्थल बन जाएगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप तो महाराज बैंगन खाए औरों को परहेज बताइए। वही बात है वो हमारी सरकारें कर रही है। जो कभी तो ये उपदेश देती है, कभी तो ये एक वृक्ष लगाना चाहिए मातृभूमि के नाम, एक वृक्ष पिता के नाम, उसके नाम, फलाने के नाम, सब कुछ बताती है। और दूसरी ओर वही है जो ये आदेश देती है कि अरावली पर्वतमाला को पर्वतमाला ही नहीं माना जाएगा। तो फिर इसको क्या माना जाएगा? कुछ भी माना जाए या ना माना जाए, फिर भी यह है जो हमारे लिए एक प्राकृतिक धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना, इसको संरक्षण प्रदान करना हमारा नैतिक दायित्व है। तो इसलिए सभी लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं और उठानी भी चाहिए और जरूरत पड़े तो सड़कों पर आंदोलन भी करना चाहिए, क्योंकि यह जो धरोहर है यह बार बार हमें हमारे पास नहीं आने वाली है। जो हमारी ये धरोहर है उसको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए सभी लोग मिलजुल कर, अभी जो वर्तमान में खूब आवाज उठ रही है सोशल मीडिया पर, तो इसकी ऑफलाइन में भी अगर जरूरत पड़े तो आकर इसके ऊपर सभी को आवाज उठानी चाहिए और इस अरावली पर्वतमाला को बचाना हमारा यह बड़ा सौभाग्य है कि पूर्वजों ने हमें इस धरोहर को दिया है, जिसके कारण आज हम है जो इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य का जो हम आनंद उठा रहे हैं, इस प्राकृतिक दृश्य को हम देख पा रहे हैं। तो इसलिए आने वाली पीढ़ियां भी इस दृश्य को देख पाए, तो इसलिए आप सभी मिलकर इस पर आवाज उठाए और सरकारों को यह सिखा दे कि आप हमसे बनी हो, आपसे हम नहीं बने हैं। तो इसलिए पूरी जी जान से मेहनत लगाइए और इस अरावली पर्वतमाला को बचाने का कार्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।